कश्मीर में विभिन्न सरकारी इमारतों पर राष्ट्र ध्वज का लहराना पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को रास नहीं आ रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार व उपराज्यपाल की तरफ संकेत करते हुए कहा कि कहीं न कहीं इनके दिल में गैर यकीनियत, अविश्वास, असुरक्षा की भावना है, इसलिए ये आदेश जारी किया है। पूरे देश में कोई भी राज्यपाल ऐसा आदेश जारी नहीं करता, फिर जम्मू कश्मीर में क्यों किया? जम्मू और कश्मीर के भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना ने अपनी तिरंगा विरोधी टिप्पणी पर महबूबा मुफ्ती पर निशाना साधा है। रविंद्र रैना ने कहा कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग है, जहां पूरे क्षेत्र में तिरंगा फहराया जाएगा। उन्होंने कहा कि तिरंगा हमारा राष्ट्र ध्वज है और हमारे गौरव का प्रतिनिधित्व करता है। आज गर्व के साथ जम्मू कश्मीर का हर व्यक्ति तिरंगा फहरा रहा है। रैना ने कहा कि देशभक्ति का ये प्रवाह महबूबा मुफ्ती को दर्द दे रहा है, क्योंकि वो प्रतीत होता है कि वो यहाँ कुछ और झंडा फहराने की तैयारी में है, लेकिन केवल यहाँ तिरंगा ही फहराया जाएगा। पुलिस आईजी कश्मीर जोन विजय कुमार ने बुधवार को कहा कि उन्होंने सभी जिला एसएसपी को लिखित निर्देश जारी किया है कि अगर कोई भी मीडिया कर्मी मुठभेड़ स्थल पर या कानून और व्यवस्था की स्थिति के करीब आता है तो तथ्यों के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि पहले भी सभी जिलों के एसएसपी को लिखित निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ये पूछे जाने पर कि इस एडवाइजरी के तहत कौन कौन आता है, तो आईजीपी कश्मीर जोन ने कहा कि ये राष्ट्रीय और स्थानीय मीडिया आउटलेट दोनों के लिए है। जम्मू संभाग में भी कोरोना संक्रमण की स्थिति बेहद खतरनाक होती जा रही है। संक्रमण की रफ्तार से प्रशासन की पेशानी पर बल पड़ गया है। प्रशासन ने जनता से कोरोना की रोकथाम के लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित बनाने को कहा है। जम्मू के डिविजनल कमिश्नर राघव लग्गर ने बुधवार शाम को पत्रकार वार्ता कर लोगों को सावधान किया। उन्होंने कहा कि जम्मू संभाग में 3 सप्ताह से कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हुई है। जिन्होंने कोरोना की रोकथाम के लिए 2 बार टीकाकरण करवा लिया है, वो भी पूरी एहतियात बरतें। नक्सलवादियों के कब्जे से राकेश्वर को छुड़ाने के लिए जम्मू कश्मीर के हर खित्ते से आवाज उठने लगी है। बुधवार को इसी मांग के समर्थन में डोगरा फ्रंट शिवसेना ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब पाकिस्तान के कब्जे से पायलट अभिनंदन को छुड़ाया जा सकता है और पाक में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की जा सकती है, तो फिर नक्सलियों के खिलाफ आर पार की कार्रवाई करने में दिक्कत क्या है? नए नियमों के तहत जम्मू कश्मीर में शराब की दुकानों की नीलामी 13 अप्रैल से होने की उम्मीद है। नई आबकारी नीति के तहत ये नीलामी ऑनलाइन होगी। इसके लिए पंजीकरण 10 अप्रैल से शुरू होने की बात कही जा रही है। नीलामी प्रक्रिया की विस्तृत रूपरेखा 9 अप्रैल को जारी की जा सकती है। इसमें हिस्सा लेने के लिए 25,000 रूपए फीस देनी होगी। धर्मार्थ ट्रस्ट मंदिरों को श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में विलय करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे धर्मार्थ ट्रस्ट कर्मचारियों के समर्थन में परमंडल के लोग भी आ गए हैं। उन्होंने परमंडल के मंदिरों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए धर्मार्थ ट्रस्ट के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान जैसे ही उन्हें पता चला कि ट्रस्ट प्रबंधन मंदिरों का चढ़ावा लेने आ रहे हैं, तो उन्होंने सभी मंदिरों के दान पत्र सील कर दिए। ट्रस्ट प्रबंधन के सदस्य उत्तर वाहिनी तक आए, लेकिन विरोध को देखते हुए वो वहां से वापस लौट गए। गांधीनगर में तेंदुए के हमले और बाहू फोर्ट के पास जंगल से सटे इलाके में दूसरे तेंदुए के दिखाई देने के बाद से यहाँ रहने वालों में दहशत का माहौल बना हुआ है। लोगों ने वाइल्ड लाइफ विभाग से दूसरे तेंदुए को भी जल्द से जल्द पकड़ने की मांग की है। शहर के बाहरी क्षेत्र बाहू फोर्ट के जंगल से सटे रिहायशी इलाके पक्का तालाब में हाई सेकेंडरी स्कूल के पास रहने वाले लोग अब शाम होते ही अपने घरों में कैद हो जाते हैं। कई बार जंगल में तेंदुआ दिखने के बाद लोग डरे हुए हैं। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने 14 अप्रैल को आ रही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को समरसता दिवस के रूप में बनाने का फैसला किया है। भारत के संविधान रचयिता डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर भाजपा प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। भाजपा ने कहा कि बाबा साहेब का व्यक्तित्व काफी बड़ा था और उनका सम्मान केवल एक समुदाय तक सीमित नहीं रह सकता। इसलिए भाजपा ने उनकी जयंती को
समरसता दिवस के रूप में बनाने का फैसला किया है ताकि समाज का हर वर्ग इसमें शामिल रहे। देश में हर रोज आ रहे कोविड-19 के नए मामलों के आंकड़े पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गुरुवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में देश भर में कोविड-19 के कुल 1,26,799 नए मामले सामने आए और 685 संक्रमितों की मौत हो गई। इसके बाद अब तक देश भर में संक्रमितों का कुल आंकड़ा 1,29,28,574 हो गया है और कोरोना संक्रमण के कारण मरने वालों की संख्या 1,66,862 हो गई है। विजयपुर के स्वाखा मोड़ कुलिया में एचपी गैस एजेंसी के सामने 2 कार एसेसरीज के शोरूम में आग लग गई। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। शोरूम के मालिक अजय कुमार का कहना है कि रात 8 बजे शोरूम बंद करके वो गए थे कि अचानक एक फोन आया कि आपके शोरूम में आग लग गई। उन्होंने बताया कि तुरंत उन्होंने पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी और मौके पर पहुंचे, परंतु तब तक सब कुछ चल चुका था। उन्होंने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। उन्होंने कहा कि उनके शोरूम में 7 से 8 लोग रोजगार करते हैं।